आज मैं आप सबको लेके चलूंगा अपनी शादी पर। जी हाँ, सही सुना आपने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने बनाया जो मेरी शादी पर बना था बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी मतंजन, और मैंने बनाया जो मेरी शादी पर बना था बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी मटन कोरमा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी दोनों डिशें बन के तैयार हो गई हैं। तो बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। घर के मसालों से आपको देगी मटन कोरमा बनाना सिखाएंगे और घर के मसालों से आपको बनाना सिखाएंगे देगी मतंजन। तो अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे देगी मटन कोरमा शादियों वाला, उसके बाद बनाएंगे देगी मतंजन। तो सबसे पहले हमने मटन कोरमा बनाने के लिए प्याज को गोल्डन करना है। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था 1 कप। इसके अंदर 2 मीडियम साइज के प्याज शामिल कर देंगे स्लाइस में कटे हुए। प्याज को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर लाइट सा गोल्डन करना है, ज़्यादा नहीं। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर लाइट सा गोल्डन कर लिया है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं आधा कप काजू, ये थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे। अब मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी है। इतने प्याज को आपने गोल्डन करना है, ये ठंडे होते हैं तो और गोल्डन हो जाते हैं। देखा आपने कितनी ज़बरदस्त सी ये प्याज गोल्डन हो गई है। सारी प्याज को हमने निकाल लिया है। इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप दही और इसको आपने ब्लेंडर के अंदर शामिल करना है और इसका आपने दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए हमने दरदरा सा इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसको रख देते हैं दूसरी तरफ। प्याज का और काजू का और दही का पेस्ट बना के हमने दूसरी तरफ रख दिया है। अब बनाना है हमने बहुत ज़बरदस्त सा देगी मटन कोरमा। तो देखिए गोश्त मैंने ले लिया 1.5 किलो दस्ती का। इसको मैंने मीडियम साइज़ का कटवा लिया था और अच्छी तरह धो के तो पतीले के अंदर शामिल कर दिया। इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के नमक और आधा कप ऑयल। ये वही ऑयल है जिस ऑयल में हमने प्याज को गोल्डन किया था। आप इसके अंदर घी भी शामिल कर सकते हैं। तो मिक्स गरम मसाले, 1 टेबल स्पून अदरक का लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अब आपने फ्लेम ऑन करनी है और हाई फ्लेम के ऊपर आपने 10 मिनट के लिए गोश्त को अच्छी तरह भूनना है। अपने पानी के अंदर ही गोश्त को आपने 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है। कोई इसके अंदर पानी वगैरह आपने शामिल नहीं करना। दस मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर हमने गोश्त को भून लिया है। गोश्त ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा था। उसी के अंदर आपने फ्लेम हाई करके इसको भूनते जाना है, भूनते जाना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और गोश्त हमारा बिल्कुल भून जाएगा। 1 टीस्पून शामिल करेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं 1 टीस्पून। 1.5 टेबल स्पून भर के इसके अंदर शामिल करेंगे देगी मिर्च, जिसको कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं। ये तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर शामिल कर देंगे कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी और इसके अंदर शामिल कर देते हैं पानी। पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया है 4 गिलास भर के, क्योंकि गोश्त हम पतीले के अंदर बना रहे हैं तो इसको गलाने के लिए 4 गिलास पानी काफ़ी है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपने 2 गिलास इसके अंदर पानी शामिल करना है। अब आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर आधे घंटे के लिए, जब तक कि गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आधे घंटे बाद। आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के लिए हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर गोश्त को छोड़ दिया था गलने के लिए। ये देखिए गोश्त को मैंने चेक किया था, गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया आधे घंटे में। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं जो हमने प्याज का, काजू का और दही का पेस्ट बना के रखा हुआ था। वो पेस्ट शामिल करने के बाद आधा कप इसके अंदर पानी शामिल कर देते हैं, मिक्स करते हैं।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। अब आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है स्लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर तरी आ जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कौरमा तैयार हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको छोड़ दिया था। देखा आपने कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है और ये देखिए इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा शादियों वाला मटन कौरमा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार हमारा दानेदार देगी मटन कौरमा बनके तैयार हो गया है और घर के मसालों से मैंने शादियों वाला आपको देगी मटन कौरमा बनाना सिखाया है। अब इसको ऊपर से कवर करके दूसरी तरफ रख देते हैं और बनाना है इसके साथ हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा मतंजन, उसकी रेसिपी आपको बताते हैं। जी देखिए, हमने मटन कौरमे को बना के दूसरी तरफ रख दिया है। अब बनाना है हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा शादियों वाला मतंजन, उसकी रेसिपी आपको बताते हैं। तो देखिए, शादियों वाला मतंजन बनाने के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। सबसे पहले हमने चावलों को उबालना है। पानी के अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद सिरका और 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। सिरका शामिल करने का ये फ़ायदा होता है कि चावल खिले खिले रहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से चावल वाइट हो जाते हैं। और ऑयल शामिल करने का ये फ़ायदा होता है कि चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं, ये भी खिले खिले रहते हैं ऑयल की वजह से। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 गिलास भर के मैंने चावल लिए थे बासमती। उनको मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह धो के तो पानी में भिगो के रख दिया था। चावल आप सेला भी ले सकते हैं और बासमती भी ले सकते हैं। चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। चावलों को हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। आप सेला चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सेला चावल से बनाएंगे मतंजन तो फिर आपने क्या करना है कि उसको 1.5 से 2 घंटे पहले आपने चावलों को भिगो के लाजमी रखना है। कुछ नहीं करना, बस आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर चावलों को बिल्कुल डन कर लेना है। जैसे हम घर में दाल चावल के लिए चावल बनाते हैं, उबाल लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसके अंदर कोई आपने कनी वगैरह नहीं रखनी। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, जर्दा मतंजन बनाते हैं तो उसके अंदर कनी रख देते हैं। कनी रखने का ये नुकसान होता है कि चावल जब चीनी के अंदर जाते हैं तो चावल और सख्त होना शुरू हो जाता है। सिंपल सी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे हम घर में दाल चावल के लिए चावल उबालते हैं ना, इस तरह आपने चावलों को उबाल लेना है। और चम्मच आपने बिल्कुल भी इसके अंदर ज़्यादा नहीं चलानी। चम्मच चलाएंगे चावल टूट जाएंगे। हल्के हाथ से आपने इसके अंदर बस चम्मच चलानी है 1-2 बार। ये देखिए, चावलों को हमने उबाल लिया। चावलों का मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए किस तरह चावल टूट रहे हैं। इसी तरह के आपके होने चाहिए। बिल्कुल भी आपने इसके अंदर कनी नहीं रखनी। अब मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी है। चावलों को स्ट्रेनर करके दूसरी तरफ रख देते हैं। चावलों को स्ट्रेनर करके मैंने दूसरी तरफ रख दिया। पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। फ्लेम मीडियम रखी हुई है। इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप घी। इसके अंदर शामिल कर देते हैं मिक्स गरम मसाले। 1 मिनट के लिए मसाले को रोस्ट करेंगे। 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने साबुत गरम मसालों को रोस्ट कर लिया। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट शामिल करके भी मैंने इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। और मैंने ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं, हस्बे ज़रूरत मुरब्बे भी शामिल किए हैं इसके अंदर। और मैंने ऑरेंज के छिलके भी शामिल किए हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो आप इसको स्किप कर सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आधा कप शामिल करेंगे दूध। फ्लेम आपने स्लो रखनी है। और इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी 1 गिलास और ये 2 गिलास। इसी गिलास से मैंने 2 गिलास चावल लिए थे और इसी गिलास से मैंने 2 कप इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है। और चीनी को मेल्ट होने देते हैं। चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं चावल जो हमने स्ट्रेन करके रखे हुए थे। देखा आपने कितने खिले खिले चावल हैं। अब आपने इसकी फ्लेम कर देनी है हाई। और हाई फ्लेम के ऊपर आपने चीनी का पानी ड्राई करना है। और ज़्यादा आप इसके अंदर चम्मच न चलाइएगा, चावल टूट जाएंगे। बिल्कुल पके हुए हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है।
हाई फ्लेम के ऊपर हमने चीनी का सारा पानी ड्राई कर लिया है। अब आपने लेने हैं फूड कलर। तो सबसे पहले इसके अंदर शामिल कर देंगे येलो फूड कलर, ऑरेंज कलर शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा रेड कलर शामिल कर देते हैं। थोड़े थोड़े आपने इसके अंदर कलर शामिल करने हैं, ये ज़्यादा हो जाते हैं। ग्रीन कलर शामिल कर देते हैं और इसके अंदर गुलाबी कलर शामिल कर देते हैं। मेरे पास गुलाबी कलर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सारे कलर लगाने के बाद अब आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है और दम लगा देना है स्लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आपको दिखाते हैं, कौरमे को भी डिश आउट करते हैं और मतंजन को भी डिश आउट करते हैं। जी देखिए, स्लो फ्लेम के ऊपर हमने मतंजन को दम लगा दिया था। ये देखिए इतना ज़बरदस्त हमारा मतंजन बन के तैयार हो गया। देखा आपने कितने खिले खिले चावल है, शादियों वाला, दावतों वाला, बहुत ही ज़बरदस्त सा मतंजन। जी देखिए, हमने देगी मतंजन को और देगी मटन कौरमे को डिश आउट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ही ज़बरदस्त हमारी आज की दोनों रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो के नीचे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।